गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कूड़ा और गंदगी मुक्त कार्यक्षेत्र बनाए रखने का महत्व। कचरे से मुक्त कार्यस्थल बनाए रखने से दुकान में उचित स्वच्छता सुनिश्चित होती है और ग्राहकों को सुखद खरीदारी का अनुभव मिलता है। ये बिक्री बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ग्राहक एक स्वच्छ और सुनियोजित दुकान में खाली समय बिताना पसंद करते हैं और वे अधिक उत्पादों को खरीदने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक दुकान में पहली बार आने के लिए सकारात्मक रहता है। इस तरह ये अपनी सार्वजनिक छवि को बढ़ाने और ग्राहकों को अधिक संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब दुकान अगर आपकी साफ होगी, सुरक्षित होगी, साफ सुथरी होगी, हाइजीनिक होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वहाँ आना चाहेंगे, अपना समय बिताना चाहेंगे और जितनी देर ज़्यादा वो दुकान में रुकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंडाइज देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर केयर एसोसिएट से इंटरेक्ट होंगे और उनसे बात करेंगे और अपना समय वहाँ बिताएंगे, अपने प्रियजनों के साथ वहाँ रुकेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा, हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा। ठीक है। निम्नलिखित गतिविधियों कचरे को कम करना। कचरे को कम करना घर से शुरू होता है और कार्यस्थल तक आगे बढ़ाया जाता है। चाहे आप छोटा या बड़ा व्यवसाय चला रहे हों, वहाँ बहुत सारी बातें हैं जिससे आपकी टीम कचरे को कम करने और कार्यस्थल पर कर्मचारियों को संलग्न करने में मदद कर सकती है। अच्छी तरह से व्यवस्थित और कूड़े से मुक्त कार्यस्थल अधिक प्रभावी होता है। कूड़े को कम करने के सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। कूड़े को कम करने की एक कार्यसूची बनाने की सिर्फ दिशा निर्देश। समूह द्वारा संबोधित किए जा रहे मुद्दों और समस्याओं पर कर्मचारी को सलाह देने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए आंतरिक ईमेल और समाचार पत्र का उपयोग किया जा सकता है। जो रिटेलर और विभिन्न शॉपिंग सेंटर द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, उन्हें पर्यावरणीय समस्याओं के प्रचार और कचरे को कम करने के लिए विज्ञापनिका के माध्यम से मीडिया कंपनी की मदद लेकर एक नियतकालीन इको कॉलम की व्यवस्था करें। पर्यावरण के प्रदर्शन में सुधार के बारे में दुकानदारों को जागरूक बनाने के लिए दुकान के भीतर एक आउटलेट सेटअप बनाएं। मतलब दुकान की साफ सफाई के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो कि प्रभावी होने चाहिए। सिर्फ वो किताबों में लिखे या सिर्फ रूल्स बना के नहीं रखे जाने चाहिए, उनको प्रभावी रूप से फॉलो किया जाना चाहिए और दुकान को और कार्य क्षेत्र को हमेशा कचरे से मुक्त रखना चाहिए और साफ सफाई की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। उचित हाउसकीपिंग स्टाफ रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हाउसकीपिंग स्टाफ आया ही नहीं है, इस वजह से हमारी दुकान की साफ सफाई नहीं हुई है। हमें अल्टरनेट एक्स्ट्रा हाउसकीपिंग स्टाफ रखना चाहिए जिससे कि कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कूड़े और गंदगी को हटाने के तरीके। कूड़े और कचरे को हटाना एक दुकान में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कचरे को दूर करने के लिए पालन की जाने वाली कुछ आम रणनीतियों का उल्लेख किया गया है हमारे इस चैप्टर में। कटौती रिडक्शन, अनावश्यक पैकिंग के बिना वस्तु की खरीदारी करना। अधिकतम उपयोगी यूज, निपटान करने से पहले सामग्री का अधिकतम इस्तेमाल करना। कई बार क्या होता है, परफ्यूम आते हैं और कई वॉचेस आती हैं और कई आइटम ऐसे आते हैं जो हमारे पास बबल रैप में, पॉलीथीन में बहुत अच्छे से पैक होके आते हैं और थर्माकोल पैक होके आते हैं। तो हम इस कचरे को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन हम इसे फेंकें नहीं और इसे स्टोर करके रखें और स्टोर करके हम इसे रिसाइकिल करें। मतलब हमारे पास से भी कई बार हम कस्टमर को या फिर वेयर हाउस को वापस माल बेचते हैं, तो हमें इनका क्या करना चाहिए, उसमें रीयूज लेना चाहिए। इससे हमारी एक तो लागत कम होगी और कचरा होगा वो हमारे यहाँ से, हमारे शहर से चला जाएगा और वापस वहाँ जाएगा और वो रिसाइकलिंग होता रहेगा। तो इससे कम से कम कचरा फैलेगा हमारी दुकान में भी और हमारे वेयर हाउस में भी। निपटान डिस्पोजल, इस्तेमाल की गई सामग्री का ठीक से निपटान करना। और कई सामान ऐसे हैं, कई आइटम्स ऐसे आते हैं हमारी दुकान में जिसका हम दोबारा उपयोग और रीयूज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो हमें उस कचरे को क्या करना चाहिए, हमें उस कचरे को जल्द से जल्द हमारी दुकान से हटा देना चाहिए। कचरे के निपटान के तरीके। कई रिटेलर नालीदार गत्ता और कार्यालय कागज जैसे पुनरुपयोग योग्य सामग्री का भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं। प्लास्टिक जैसे पेय कंटेनर, अखबार और प्लास्टिक की फिल्में जैसे थैलियां, रेपर आदि दूर फेंकना। कचरा निवारण का प्रचार, विज्ञापन अभियान और कंटेनर को पुनरुपयोग के लिए डालने के माध्यम से किया जा सकता है।
रिटेलर 3R पर ध्यान देकर पैसे बचा सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल मतलब सबसे पहले तो हमारा जो कचरा उसे हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, कम से कम कचरा फैलाना चाहिए और कम से कम कचरा हमें काम में लेना चाहिए, जिससे कि हमारे वातावरण और हमारा कार्य क्षेत्र साफ बना रहे। और अगर हमारे पास फिर भी अगर कोई पैकिंग मटेरियल और फालतू आइटम आ रहे हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, उसको दोबारा से काम में लेना चाहिए। और काम में लेने के बाद भी अगर हमें बच रहा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, उसे जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए और वहाँ से उसे हमें हटा देना चाहिए। ग्राहकों को कम से कम परेशान करके कूड़े और कचरे का निपटान कैसे करना है, ये हम इस उदाहरण को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक दुकान में कर्मचारी कूड़े और कचरे का निष्कासन करते समय आप इस तरह से ध्यानपूर्वक उत्पाद पैक करें और खोलिए, कम से कम आवाज़ करें और दुकान में मौजूद ग्राहकों को कम से कम परेशानी हो। शोर पैदा करने वाले उपकरण और मशीनों की उपेक्षा करें। कचरा और कूड़े का संग्रहण दुकान में कम भीड़ के समय करना चाहिए। ग्राहकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे प्लास्टिक और अन्य कचरे के डब्बे में डालें। और मान लीजिए अगर हम कोई बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास पैक होकर पॉलीथीन में आए हैं, हमारे पास बहुत सारे बॉक्स आए हैं जिसके अंदर डेनिम शर्ट्स हैं, अब आपको उनकी पॉलीथीन निकालनी है तो आपको क्या करना, पॉलीथीन निकाल के किसी छोटे बॉक्स में उन्हें इस तरीके से ठूसना है कि वो ज़्यादा स्पेस में फैले नहीं और कम जगह में हम उन्हें रखें। अगर हम उसे फ्लोर पर फैला देंगे तो वो पॉलीथीन बहुत बड़ा कचरे का ढेर बन जाएगी, जो कि हम एक छोटे से बॉक्स में भी डाल सकते थे। तो इसलिए हमेशा जब भी पॉलीथीन स्टोर में खोलेंगे तो क्या करेंगे, उन्हें एक छोटे बॉक्स में डालेंगे जिससे कम से कम कचरा फैले। संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार कचरे और कूड़े का सुरक्षित निष्कासन। उद्देश्य, कचरे और कूड़े के सुरक्षित निष्कासन के लिए संगठनों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं की पहचान करने के लिए छात्रों को सक्षम करें। गतिविधि, पास की दुकान पर जाएं और कचरे और कूड़े का सुरक्षित निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा पालन की जा रही मानकीकृत प्रक्रियाओं के बारे में दुकान प्रबंधक और पर्यवेक्षक से पूछताछ करें। पार्किंग क्षेत्र में भवन के प्रवेश द्वार के अंदर और बाहर पर्याप्त कचरा कंटेनरों की उपलब्धता होनी चाहिए। क्षतिग्रस्त, गंदे और टूटे कंटेनर बदले जाने चाहिए। कचरा कंटेनरों को खाली करने और साफ करने की प्रक्रिया का पालन करें। आवश्यकता के आधार पर कचरा कंटेनर खाली करना निर्धारित करें। कचरा नीचे गिरने और उड़ने से रोकने के लिए कचरा कंटेनर बंद करके रखने चाहिए। कार्यस्थल के अंदर या आसपास कहीं से भी कर्मचारी कचरा उठा सकते हैं। बंधे कचरे के बैग कवर केवल बाहरी कचरे के डिब्बे में डालें। यह कचरे के संग्रहण के दौरान खुले कचरे से संक्रमण फैलने की संभावना को कम करता है। अगर हम खुला कचरा रखेंगे तो उससे क्या हो सकता है, उससे संक्रमण फैल सकता है और संक्रमण से घातक बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए हमेशा कचरे को ढककर और बंद पॉलीथीन में रखना चाहिए जिससे कि संक्रमण ना हो। रिसाव के साथ जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा के जोखिम। कई बार हमने सुना है कई फैक्ट्रियों में कई जगह रिसाव हो जाता है, गैस का रिसाव हो जाता है, अमोनियम गैस का रिसाव हो जाता है। आपने सुना होगा ना, कई बार अखबार में, टीवी चैनल्स पे न्यूज आती है कि फला जगह रिसाव हो गया फला गैस का, जिससे बहुत सारे लोग बीमार हो गए या कुछ लोगों की उससे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़ी दुर्घटना है। तो इसलिए हमेशा ऐसे रिसाव से बचना चाहिए। और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पर कि कई केमिकल आइटम्स बनाए जाते हैं, केमिकल से सामान बनाए जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो वहाँ पर सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कई रिटेलर कीटनाशक, क्लीनर, ईंधन और सॉल्वेंट जैसे खतरनाक उत्पादों का सौदा करते हैं। रिसाव की स्थिति में ग्राहकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन उत्पादों के रिसाव संबंधी कुछ प्रमुख सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम में निम्न प्रकार शामिल है। मतलब मान लीजिए अगर कभी रिसाव हो रहा है तो आपको क्या क्या हो सकता है, घुटन हो सकती है, उल्टी आने का मन हो सकता है, श्वसन अवरोध, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं कब हो सकती हैं आपके साथ, जब कहीं पर रिसाव हो रहा है। और अगर आप वहाँ कर्मचारी हो तो आपको इसके लिए वहाँ पर हमेशा तैयार रहना इन चीज़ों के लिए, इनसे बचाव के तरीके अपनाकर। आग, सांस लेने की समस्या, जलना, चोट आदि उत्पन्न कर सकता है। फिसलना, हड्डी टूटना या अन्य चोट उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के अन्य खतरे, आंखों और त्वचा में जलन, विषाक्तता, श्वसन तंत्र समस्या आदि पैदा कर सकता है। मतलब जब हम कार्य क्षेत्र पर होते हैं, अगर वहाँ पर मान लीजिए हाउसकीपिंग स्टाफ अगर पोंछा लगा रहा है गीले में, तो आपको वहाँ नहीं जाना, क्योंकि अगर वहाँ गए और अगर आप फिसल गए तो वहाँ हड्डी टूटने जैसा गंभीर खतरा हो सकता है। और अगर आप ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर रिसाव की समस्या हो सकती है, तो वहाँ पर भी आपको बच के रहना। आग लगने की जो घटना होती है उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन सभी खतरों से इंसान को हमेशा बचकर रहना चाहिए, चाहे वो कार्यस्थल हो, घर हो, कहीं पर भी हो।
इसी तरह से आप अपने काम के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जोखिम के विभिन्न प्रकार का प्रबंधन कर सकते हैं। कार्यस्थल पर जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने और कदम उठाने को जोखिम आकलन कहा जाता है। आप उचित निवारक कदम उठा रहे हैं नहीं, इसकी पहचान करने में यह आपकी मदद करता है। जोखिम मूल्यांकन जो आपको करने की जरूरत है वह अधिक रूप से होना चाहिए, सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए बारिश के पानी के बाहर लीक होने और जमीन पर फिसलन रोकने के लिए डोरमेट का उपयोग करना। मान लीजिए आप रिटेल स्टोर में हैं, अब अगर बाहर बारिश हो रही है तो आपको क्या करना है, आपके रिटेल स्टोर के गेट पर क्या होना चाहिए, डोरमेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो भी कस्टमर वहाँ पर गीले होकर आ रहे हैं तो उनके लिए आपको यह रखना है कि वहाँ पर वो लोग गीले होकर ना आए। अगर वो गीले होकर आएंगे तो फ्लोर पर फिसलन है बहुत ज़्यादा। जोखिम मूल्यांकन कठोर, उच्च, महत्वपूर्ण, मध्यम, निम्न, अति निम्न। जोखिम का आकलन आपको इस प्रकार से करना है, जोखिम कितनी है, बहुत ज़्यादा जोखिम है, कम है, महत्वपूर्ण, मध्यम, निम्न, अति निम्न। कार्यस्थल पर गिरने या फिसलने से होने वाली चोट के जोखिम को पहचानें। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी और उचित नियंत्रण के उपायों को चुनें। नियंत्रण उपायों को कार्रवाई के लिए तैयार रखें। दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाएं और घायल कौन हो सकता है इसका पता लगाएं। मतलब आपको जब भी आप कार्य क्षेत्र में हैं और आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपको कस्टमर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। कस्टमर के लिए स्टोर ओपन होने से पहले आपकी हाउसकीपिंग हो जानी चाहिए, आपकी साफ सफाई हो जानी चाहिए, जिससे कि किसी कस्टमर के सामने आप अगर वहाँ पर धूल उड़ाएंगे हैं, अगर झाड़ू लगाएंगे अगर अपने सेक्शन में, तो कस्टमर को धूल मिट्टी से प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि किसी को दमा की बीमारी होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, लोगों को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है। इसी प्रकार से अगर आपको पोंछा लगाना है तो वो भी कस्टमर के लिए स्टोर ओपन होने से पहले होना है। अगर आपको वॉशरूम की सफाई करनी है तो वो भी स्टोर ओपन होने से पहले होना है। तो ये सभी कार्य हमें स्टोर ओपन होने से पहले कर लेने हैं, जिससे कि ग्राहकों को और कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से बाहर बारिश आ रही है, बाहर अगर कीचड़ गंदगी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी गंदगी और गीला पानी ये लेकर हमारे स्टोर में ना आए। खाने पीने की वस्तुएं स्टोर में ना लेकर आए लोग, क्योंकि अगर खाने पीने की वस्तुएं लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लाएंगे और अगर वो हमारे महंगे मर्चेंडाइज पर अगर दाग लगा देंगे तो वो खराब हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे, फिर कोई हमसे परचेज नहीं करेगा। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ें बड़े रिटेल स्टोर्स में जहाँ पर कि सिर्फ मर्चेंडाइज होते हैं वहाँ अलाउ नहीं की जाती हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप कस्टमर जहाँ बन के जा रहे हैं तो आपको खाने पीने की वस्तुएं पहले से बाहर ही खा पी कर ख़त्म करके जानी है। और अगर आप स्टोर कर्मचारी हैं और कोई अगर वहाँ पर ऐसा आइटम लेकर आ रहा है तो आप उन्हें नम्रतापूर्वक पोलाइटली बोल सकते हैं, सर अगर आप ये अंदर लेकर आएंगे तो इससे हमारे मर्चेंडाइज खराब हो सकते हैं, तो आप इसे बाहर खाकर आ जाइए। तो हम इस प्रकार से समझाकर कस्टमर को बता सकते हैं। और वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड भी लगा सकते हैं जिस पे लिखा हो सकता है कि ईटेबल्स आर नॉट अलाउड, पेट्स आर नॉट अलाउड। ऐसे बहुत सारे साइनेजेस लगे होने चाहिए स्टोर पे, जिससे कस्टमर को पता चल जाए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं और क्या नहीं अलाउड। इस तरीके से साफ़ सफाई का ख्याल रखें। डस्टबिन पर्याप्त रूप में स्टोर में रखे होने चाहिए। डस्टबिन होंगे तो लोग क्या होंगे, हमारे स्टोर में कचरा नहीं फैलाएंगे, कोई पॉलीथीन बिन में सभी जो कचरा होगा वो वहाँ डालें। जब भी हम बड़े मॉल्स में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बड़े बड़े बिन्स रखे होते हैं, वहाँ पे लोगों को लिखा होता है कई जगह कि यहाँ थूकना नहीं है, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी। इसी प्रकार से हमें हमारे स्टोर की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, जिससे कि कम से कम गंदगी फैले। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्टाफ के स्वास्थ्य के लिए, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए और कस्टमर्स के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है साफ़ सफाई रखना। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिटेल में एक पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो साफ़ सफाई पर, हाउसकीपिंग पर दिया गया है। और इसीलिए कि बिना साफ़ सफाई के किसी भी व्यापार की कामना नहीं की जा सकती। किसी भी व्यापार को सफल बनाने के लिए वहाँ साफ़ सफाई कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ साफ़ सफाई नहीं होगी वहाँ क्या होगा, लोग आना पसंद नहीं करेंगे। और लोग आना पसंद नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा व्यापार धंधा जो होगा वो चौपट हो जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कार्य क्षेत्र जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमारा काउंटर ये एकदम साफ हाइजीन होना चाहिए, रोगाणु कीटाणु मुक्त होना चाहिए, जिससे कचरे से मुक्त होना चाहिए। पॉलीथीन बिन्स, अगर मान लीजिए हाउसकीपिंग को आने में टाइम लग रहा है तो क्या करना है आपको, पॉलीथीन कवर जो भी फालतू आइटम फ्लोर में फैले पड़े हैं, बिन्स पड़े हैं, ये सबको हमें क्या करना, रिमूव कर देना और कस्टमर के लिए स्थान खाली कर देना, जिससे कस्टमर आराम से पूरे फ्लोर पर मूव कर सके और अच्छे से समय बिताए स्टोर में। जितना ज़्यादा कस्टमर स्टोर में समय बिताएगा वो उतना ही ज़्यादा हमसे शॉपिंग करेगा और हमारे पास दोबारा आने की कोशिश करेगा। और जितने ज़्यादा कस्टमर हमारे स्टोर की साफ़ सफाई से प्रभावित होगा वो भी हमारे पास आना पसंद करेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है स्टोर में हर समय साफ़ सफाई की व्यवस्था रखना। कई बड़े रिटेल स्टोर में दिन में 3-3 बार सफाई होती है। जैसे ही कस्टमर का
लोड कम होता है स्टोर में, उसी टाइम पर हाउसकीपिंग स्टाफ आता है और देख लेता है कि वहाँ पर सफाई कर सकता है तो वो सफाई कर जाता है। आज के लिए थैंक यू।